नज़ारा जो है वो यहाँ से देखने को मिल रहा है। चारों तरफ जो हरी हरी वादियाँ दिखाई दे रही है, हसीन वादियाँ, और बर्फ की जो चादर यहाँ पे दिखाई दे रही है। कश्मीर धरती का जन्नत तो वाकई में है। जैसा कि ये जो खूबसूरती है ये कहीं और नहीं मिलेगी हमें। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त। तो यानी अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। हेलो दोस्तों, तो आज डीवी लाइव की टीम मौजूद है कश्मीर में, कश्मीर की हसीन वादियों में। मेरे पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बर्फ की जो चादर है उससे पहाड़ ढके हुए हैं, और एक नज़ारा देखें तो यहाँ पे आनंद ले सकते हैं इस नज़ारे का आप। मेरी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल हम चाय पीने के लिए यहाँ पर रुके थे, सोचा तो आपको नज़ारा दिखा दें यहाँ का किस तरीके का है, क्योंकि देखे जाए तो ऐसा नज़ारा सिर्फ टीवी में ही देखने को मिलता है, लेकिन हम अपनी आंखों से आपको यहाँ पर नज़ारा दिखा रहे हैं। और मेरे साथ मेरी सहयोगी जो है आराधना भी यहाँ पर है। अभी हमने काफ़ी जगह एक्सप्लोर की है और आगे हम सोनमर्ग भी जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम चाय पियेंगे और यहाँ के जो संस्कृति है उसके बारे में जानेंगे, खाना पीना खाएंगे, यहाँ का किस तरीके का होता है, सब कुछ इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। पहले मैं आराधना से पूछना चाहूँगी कि अभी तक जो हमने घूमा, मतलब 45 मिनट का लगभग हमने सफ़र तय कर लिया है, रास्ते में चाय पीने के लिए रुके हैं, तो सोचा एक बार यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई दे रही है, जो खूबसूरती यहाँ पर दिखाई दे रही है वादियों की, उसके बारे में एक बार आराधना से पूछ लेती हूँ कि अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आराधना का। बहुत मज़ा आया। कश्मीर के बारे में लोग जो कहते हैं कि एक बार तो जाना बनता है, मुझे बहुत मज़ा आया आकर। और सबसे खूबसूरत, मतलब जितना आप यहाँ आसपास की वादियों को देखेंगे उतना ही कम है। आपकी आंखें शायद उतना रख ना पाए, समा ना पाए उनमें। और इतना खूबसूरत है, पहाड़ों पे छोटे छोटे घर ऐसे जैसे माचिस की डिबिया से लग रहे हैं, और इतने दूर से पहाड़ दिख रहे हैं, और वो जो पहाड़ों की चोटी है बर्फ से ढकी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे सजा दिया गया हो इन्हें, फुल्ली डेकोरेटेड लग रहा है। क्रिसमस आने वाला है, उससे पहले डेकोरेशन का काम पूरा हो चुका है, तो ऐसे में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, थोड़ा मज़ा ऐड ऑन हो रहा है इस ठंड से, एकदम चिलचिलाती हुई ठंड है। थोड़ा हम सोच रहे थे कि सीधा सोनमर्ग ही जाकर बर्फ़ वाली ज़मीन पर ही उतरे, लेकिन रास्ते में हमें उतरना पड़ा। हम सोचे ये जो नज़ारा है इसे आपको भी दिखा दे, और बिल्कुल, और जो भी खूबसूरती है हम आपको दिखाते रहेंगे डीवी लाइव के नज़रिए से। एक बार कश्मीर की सैर हम आपको कराएंगे जी बिल्कुल। और ठंड का अंदाज़ा तो आप हमारे कपड़ों से लगा ही सकते हैं कि कितनी लेयर हमने चढ़ाई हुई है अपने ऊपर, कैप भी लगाई हुई है, बूट्स भी हैं, और यहाँ पर जो टेम्परेचर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा माइनस में है, और हवाएं बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो फिलहाल हम सोनमर्ग की तरफ जाते हैं और वहाँ पर क्या कुछ होने वाला है वो हम आपको दिखाएंगे अपने इस व्लॉग में। तो फिलहाल स्टे ट्यून। तो जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम यानी कि डीवी लाइव की टीम आपको सोनमर्ग की सैर कराएगी, तो इस वक्त जो है पूरी टीम डीवी लाइव की पहुंच चुकी है सोनमर्ग में। और मेरे पीछे आप देख सकते हो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो कि बर्फ की सफ़ेद चादर से ढके हुए हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं, और आगे भी हम जाएंगे, आगे देखेंगे कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। और मेरी जो सहयोगी है वो भी मेरे साथ आपको दिखाई दे रही होंगी, कितनी यहाँ पे ठंड है, बर्फ़ है, काफ़ी कुछ मज़ा आने वाला है। और आगे क्या कुछ होने वाला है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर स्कूटर की सैर करवाएंगे आपको, और घर बैठे बैठे यहाँ की ठंड के बारे में बताएंगे, यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं, स्कूटर की सैर करते हैं, ऊपर भी जाते हैं स्कूटर पर बैठकर, और क्या कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा वो हम आपको अपने कैमरे से दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो इस वक्त हम सोनमर्ग से 300 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं, और मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो कि कितना सुंदर नज़ारा जो है वो यहाँ से देखने को मिल रहा है। चारों तरफ जो हरी हरी वादियाँ दिखाई दे रही है, हसीन वादियाँ, और बर्फ़ की जो चादर यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे खूब मज़ा आने वाला है, आगे भी हम आपको और भी बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो मेरी सहयोगी है मैं इनसे एक बार जानना चाहूँगी कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पे जो खूबसूरत नज़ारा है वो कहीं और आपको धरती पर देखने को नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि यहाँ पर कश्मीर को जन्नत कहा जाता है,
धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो आराधना, आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? मुझे लगता है कश्मीर धरती का जन्नत तो वाकई में है। जैसा कि ये जो खूबसूरती है ये कहीं और नहीं मिलेगी हमें। और सबसे मतलब मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे मैं जितने भी लोगों को देख रही हूँ, वैरायटी ऑफ पीपल है यहाँ पे। अलग अलग जगह से लोग टूरिज्म के लिए आए हुए हैं और हर जगह चीज़ें अलग अलग नज़र आ रही हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, एक ट्रिप वर्थ है यहाँ का। और हम यहाँ पे जैसे अभी तो हम स्कूटर से आए, अब आगे का सफ़र यहाँ पे स्लेज वाले हमें बर्फ़ पर लेकर जाते हैं अपने स्लेज पे बैठा कर। तो हम उनसे भी अभी बातचीत करेंगे और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे। तो कैसा है यहाँ पर, उनका काम कैसा चल रहा है, उनकी क्या लाइफस्टाइल है, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो आइए पहले हम इन लोगों से बात करते हैं। जी बिल्कुल, आप हमें बताएं कि आप यहाँ पर कितने सालों से यहाँ पर रह सबसे रहे हैं? पहले आपका नाम। मुझे यहाँ पे 20 साल हो गया यहाँ पे। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। नाम मेरा मोहम्मद सादिक है। जी बिल्कुल, हम डीवी लाइव की तरफ से हैं और हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप 20 साल से यहाँ हो, तो आपको कश्मीर के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा सबसे अच्छा तो ये यहाँ पे टूरिस्ट आता है, इससे 4 पैसे हर गरीब यहाँ पे कमाता है यहाँ से। जी बिल्कुल, आप करते क्या है? मैं यहाँ पे स्लेजिंग चला रहा हूँ यहाँ पे। कितने साल से? मुझे 20 साल हो गया। और मतलब आपका घर कैसे चलता है, कितना मतलब पैसा मिल जाता है आपको लगभग महीने में? महीने में हो जाती है सैलरी 30,000 रुपया हो जाता है। चलिए, तब तो मतलब अगर देखा जाए तो एक अच्छा है, आपका काम बहुत ही रौनक भरा रहता है। अलग अलग लोग आते हैं, मिलते हैं आपसे। हर कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पे, जी हर कंट्री से यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल। और मुलाकात करते हैं हम दिन में। अगर मैं ऐसे पूछूं कि आपके लिए यहाँ पे क्या चीज़ आपको है जो आपको नापसंद हो? ना पसंद जी। यहाँ पे तो कोई कहने की बात ही नहीं है, अब तो हर चीज़ पसंद की है। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे हम आए हैं, हम तो दिल्ली से आए हैं, लेकिन यहाँ पर देख के लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर हर एक जो चीज़ है यहाँ के लोग हैं वो पसंद आने लायक है। क्योंकि जिस तरीके से आपने मतलब हमारा वेलकम किया है इतने प्यार से, बहुत अच्छा लगा हमें। जी बिल्कुल, बहुत दिलदार लोग हैं कश्मीर के, ये यहाँ पे। मुझे लगा यहाँ आकर। हाँ। और मैं आपसे मतलब मैं सवाल ये करना चाहती थी कि यहाँ अगर आपकी समस्याओं के बारे में हम कहें तो क्या मुश्किल क्या होती है आपको? आप जैसे स्लेज चलाते हैं, हाँ। टूरिज्म भी आ रहा है, पिछले साल की तुलना में अगर इस साल हम देखें तो यहाँ पे टूरिज्म कैसा है, क्या घटा है, लोगों की संख्या घटी है, बढ़ी है, क्या है? टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो ये तो आप लोग के लिए बहुत ही मतलब अच्छा है। आप बात है, ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि टूरिस्ट आ रहे, टूरिस्ट के लिए जब आती है यहाँ पे कश्मीर में, इसीलिए यहाँ पे 4 पैसा आता है। अगर टूरिस्ट नहीं आए कहाँ से आएगा यहाँ पर पैसा यहाँ पे? और मतलब जो बाहर के लोग आते हैं, कभी ऐसा वाकया हुआ हो कि उनके साथ लड़ाई झगड़े का मौका, कुछ ऐसी नौबत? नहीं, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कोई टूरिस्ट से नहीं करेगा। यहाँ पे बहुत अच्छी हालात है यहाँ पे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत तो टूरिस्ट आ रहे हैं, मेहमान की तरह देख रहे हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें बताएं कि आप यहाँ पर कितने सालों से हैं और आपको कश्मीर के बारे में सोचकर क्या लगता है, क्योंकि आप यहीं पर रह रहे हैं? जी सर, मुझे कसम 30 साल हो गए यहाँ पर। 30 साल। जी सर। तो गुजारा कैसे, किस तरीके से होता है? इंशाल्लाह अच्छा चलता है। अच्छा। अच्छा, बिल्कुल अच्छा चलता है। जब टूरिस्ट से चलते हैं हम, अच्छा काम हमारा यहाँ पर। टूरिस्ट लोग आते हैं, हमारे मेहमान हैं, हम भी इनकी अच्छी से मेहमानवाजी करते हैं। बिल्कुल अच्छा सही है। जी बिल्कुल, मेहमान नवाजी तो बहुत ही अच्छी होती है, हमने आके खुद ही देख भी लिया। आराधना, कुछ कहना चाह रही हैं आप? मैं मतलब आप जैसे आपने कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये काम भी आपका काम बहुत पसंद है। तो मतलब जैसे आपके घर में बाकी लोग भी क्या इसी काम से जुड़े हैं या कुछ और काम में? नहीं, टूरिस्ट से है, फोटोग्राफ के काम करते, घोड़े वाले काम करते, स्लेज वाले काम करते, गाड़ी वाले, सब टूरिस्ट से चलते हैं यहाँ कश्मीर। मतलब ऐसी कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि अगर जैसे टूरिस्ट आते हैं, भाषा का बैरियर हो, कुछ ऐसा कभी ये चीज़ें आई कि भाषा नहीं समझ आ रही हो तो पढ़ाई लिखाई इतनी ज़रूरत है, ऐसा कुछ? नहीं, हमें आती है समझ, आती है, समझ में आती है। हिंदी भी आती, इंग्लिश भी आती, मतलब जिसकी भाषा सब आती है समझ। हमारा काम है टूरिस्ट से। तो आप जो ये स्लेज चलाते हैं उसमें मतलब कितने रुपए आप कमा लेते हैं? उसमें हमें कमा लेते हैं महीने के 30,000 भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर कैसे गुजारा होता है, यहाँ के लोगों से हमने आपको मिलवाया भी, और भी कई लोगों से बात करवाएंगे आपकी और उनके व्यूज़ जानेंगे जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर हम बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो सबसे पहले टूरिस्ट प्लेस के नाम पर जम्मू कश्मीर भी हमें याद आता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर घूमने की जगह है काफ़ी सुंदर है, काफ़ी प्यारी प्यारी है। और आराधना ने आपको बताया, एक बार फिर मैं आराधना के पास जाऊँगी, आराधना आपको यहाँ के बारे में और कुछ भी डिस्क्राइब करेगी कि सोनमर्ग को जाना क्यों जाता है, आखिर इसकी खासियत क्या है।
क्योंकि जिस तरीके से हमने अपनी आंखों से खूबसूरती तो देख ली, लेकिन वो बताना भी जरूरी है कि इसके पीछे क्या राज है और क्यों सोनमर्ग कहा जाता है। क्योंकि आराधना मेरे साथ है तो वो जरूर बताएंगे आपको। वैसे तो मुझे भी पता नहीं था, लेकिन अब जब हम कहीं आते जाते हैं तो उस जगह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और जो मुझे पता चला वो ये था कि सोनमर्ग को सोने का मैदान कहा जाता है। और खासकर आप चाहे तो इस बर्फ को भी देखकर कह सकते हैं, जितनी सुनहरी चमक है इस बर्फ में, और इस पर जब खासकर ये सूरज की रोशनी थोड़ी थोड़ी सी पड़ती है तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती है, बर्फ और खिल जाती है। और ना सिर्फ बर्फ के लिए बल्कि ये भी कहा जाता है कि यहाँ जो फुलवारी होती है और जो सुनहरी घास होती है उसकी चमक के लिए इसे सोनमर्ग कहा जाता है। सोन मतलब सोना और मर्ग मतलब रास्ता, तो सोने का रास्ता इसे इसलिए कहा जाता है। जी बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि ये बिल्कुल सोने के रास्ते जैसा ही लग रहा है। और आप भी आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे सोनमर्ग क्यों कहा जाता है। क्योंकि हमने तो देख लिया अपने आंखों से सामने से कि कितना सुंदर जो है यहाँ नज़ारा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो बाहर से घूमने आए लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग किस तरीके से कश्मीर को देखते हैं, उन्हें क्या कुछ खासियत कश्मीर की दिखती है। तो आइए चलते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? आप राजस्थान से, राजस्थान से। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। मतलब एक तरह से राजस्थान एकदम सूखा डेजर्ट, और यहाँ एकदम बर्फ और ठंड, वहाँ गर्मी और रेत, और यहाँ एकदम बर्फ और ठंड। तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हूँ, बिल्कुल जन्नत वाली फील है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम स्नो का एक्सपीरियंस किया है और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। आपको यहाँ के लोग कैसे लगे? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ की एक प्रॉब्लम भी है, यहाँ पे जो रेट्स की जो लूटा मारी है वो बहुत ज़्यादा है। कोई भी आइटम को 5,000 का मांग के 500 में भी दे देते हैं, तो ऐसा फील होता है कि 500 भी महंगा है। बट यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे हैं, नो डाउट, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, हम मतलब अगर देखें तो वेलकमिंग है सारे के सारे लोग। लेकिन हाँ, ये मैं आपसे अगला सवाल मेरा आपसे यही होने वाला था कि आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म महंगा है? एक्चुअली में महंगा नहीं है, जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने महंगा बना दिया है। क्योंकि जो काम 5,000 में ये लोग मांग रहे हैं पैसा, वो काम 500 में हो रहा है, महंगा नहीं है। बट जो बंदा अवेयर नहीं है उस बंदे के लिए ये यहाँ पे लूट की जगह है। आज मैं अवेयर नहीं हूँ तो मेरे को 500 वाली चीज़ के 5,000 पे करने पड़ेंगे। जैसे कि कल मैं गुलमर्ग में गया था तो मुझे एक 200 रुपये वाली राइड का 2,000 पे करना पड़ा था, तो वो बिल्कुल गलत है जी। बाकी सब तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, मैं एक क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगी कि खासकर जो जम्मू कश्मीर है वो टूरिस्ट प्लेसेस के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन यहाँ के खाने के लिए और यहाँ की संस्कृति के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो उस पर आपका कहिए, आपने क्या क्या खाया अब तक, क्या कुछ नया देखने को मिला, खाने को मिला यहाँ पर? आप नई की चीज़ में अगर बात करें तो सिर्फ कावाई ट्राई की है यहाँ पे अभी तक तो। हम एक्चुअली परसों नाइट में ही आए हैं यहाँ पे, अभी तक कावाई ट्राई की है, वो अच्छा था, बढ़िया था। और तो हमने ऐसा कुछ कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक यहाँ पे। जी बिल्कुल, आराधना कुछ कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल, मैं एक और सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि जैसे आपने अभी कहा कि ये जो दाम महंगाई है, आपको क्या लगता है कि इस पर सरकार को क्या करना चाहिए? मतलब अगर यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिज्म का ही सबसे बड़ा बिजनेस है कहा जाए तो ऐसे में सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि जो टूरिस्ट आए उनका भी नुकसान ना हो और जो यहाँ के लोग हैं उनकी भी आमदनी बराबर से चलती रहे। तो आपको क्या लगता है? एक्चुअली में ऐसा है, यहाँ की अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो वो क्या कर सकती है, जगह जगह पे चेक पॉइंट्स बना सकती है, जगह जगह पे टूरिस्ट गाइड बना सकती है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे जिन पे लोग भरोसा करेंगे। जी, क्योंकि हमें आज 2 दिन हुए हैं को, हम अपने पर्सनल व्हीकल से आए हैं, हमें कोई भी दिक्कत लग रही है तो हम BSF के जो आर्मी वाले हैं हम उनसे बात कर रहे हैं, वही जो हमें गाइड कर रहे हैं वो हमें सबसे सही लगता है। और हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, आर्मी पे पूरा भरोसा है, आर्मी के अफसर ने अगर कुछ भी बात बोल दी तो हमें उस पर पूरा भरोसा है। तो हमें अगर कोई भी दिक्कत लगती है, कोई परेशानी लगती है तो हम उन्हीं से बात करते हैं, वही हमें गाइड। वो एक भरोसा जो सरकारी वर्दी के साथ जुड़ा है, वो एक भरोसा जो सरकार के साथ जुड़ा है। तो बिल्कुल आपकी बात बहुत ही सही है कि सरकार अपनी तरफ से ये नियुक्तियां कर सकती है, सुविधा दे सकती है यहाँ के टूरिस्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, अब मैं आपको बता दूं कि अभी हम आगे जाएंगे और क्या कुछ यहाँ पे नज़ारा देखने को मिलेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। इस वक्त हम ट्रैक करते हुए काफ़ी ऊंचाई पर आ गए। मेरे एक तरफ देखा जाए तो एक तरफ मैगी पॉइंट है और दूसरी तरफ सेल्फी पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैगी, पहाड़ों वाली मैगी की तो बात ही अलग है, थोड़ी महंगी तो होती है लेकिन टेस्टी बहुत होती है। और अभी
हमारी टीम जो है डीवी लाइव की वो मैगी खाकर आ रही है, बहुत ही टेस्टी थी और चाय कॉफ़ी भी हमने पी, वो भी बहुत ही टेस्ट भरी हुई थी। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कितना मज़ा आया, क्योंकि जो पहाड़ों वाली मैगी होती है उसकी तो बात ही अलग होती है, काफ़ी तारीफें सुनी जाती है उसके बारे में। पहाड़ों की मैगी जितनी फेमस होती है उतनी महंगी भी कही जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे जो वजह है वो भी बहुत ज़रूरी है। हम पहाड़ों पर हैं, इतने हाइट में हैं और जब इतनी ऊंचाई पर पहले वो मैगी लाते हैं, फिर यहाँ जो 2 मिनट नूडल है यहाँ के वो 10 मिनट नूडल में बदल जाता है, क्योंकि भाई इतने ठंड में उसको पकने में भी तो समय लगता है, सर्दी काफ़ी है जितनी सर्दी हमें उनके लिए भी तो होती है, तो उसको पकने में भी तो देर लग जाती है। तो ऐसे में मैगी का कॉस्ट बढ़ना तो लाजमी है। ये सब यहाँ रहने वालों के लिए छोटी छोटी समस्याएं, हमारे लिए शायद थोड़ी बड़ी है। और मतलब अगर हम बात करें, स्वाद आपको लाजवाब मिलेगा। पहाड़ों की मैगी टेस्टी एक्चुअली होती है। जी बिल्कुल, पहाड़ों की मैगी की बात ही अलग है। लेकिन अब हम अपनी टीम से भी जानेंगे, हमारी जो टीम मौजूद है यहाँ पर, उनसे भी पूछेंगे कि उनके क्या व्यूज़ है, उनको कितना मज़ा आया इस मतलब सोनमर्ग में, यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला। उससे पहले आराधना कुछ कहना चाह रही है। हम सोनमर्ग में आए, हमने वैसे तो अभी कहे तो टूरिज्म का सीजन अभी शुरू है, क्योंकि बर्फबारी अब शुरू हुई है, इसलिए आप देख सकते हैं टूरिस्ट थोड़े कम है अभी। बर्फबारी इतनी भी नहीं हुई है लेकिन अभी। हाँ वही, यहाँ हर किसी का कहना है कि अरे ये तो कुछ बर्फ नहीं है मैडम, अभी तो और जमेगी। मतलब अभी तो बर्फबारी शुरू हुई है, थोड़ी देर से बर्फबारी शुरू हुई, इसलिए टूरिज्म भी थोड़ी देर से अभी ग्रो कर रहा है यहाँ पर। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आएगी। अगर मतलब होटल्स की बात करें तो दिसंबर तक के होटल्स अब बुक हो चुके हैं, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस की छुट्टियाँ और लोग घूमने फिरने को हर जगह जा रहे हैं। तो ऐसे में होटल्स की बुकिंग बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि सारे होटल्स ऐसे ज़्यादातर अब भर चुके हैं 31 दिसंबर तक के लिए। और अभी फिलहाल हाँ वो स्टेटस है कि अभी थोड़ी सी भीड़ कम है, लेकिन हाँ आने वाले समय में भर जाएगा। जी बिल्कुल, अब चलते हैं राजीव जी के पास, क्योंकि उनसे हम सुनना चाहेंगे कि उनके क्या व्यूज़ है। वो तो काफ़ी टाइम आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। और सबसे बड़ी बात कि बोलते बन नहीं रहा, ठंड लग रही है, ठंड काफ़ी है, ठंड लग रही है। लेकिन चारों तरफ देखो, इधर आप देख लो, उधर देख लो, उधर देख लो, चारों तरफ पहाड़ों के बीच हरियाली भी है, क्योंकि देवदार, चीड़, चिनार ये सब के पेड़, और कश्मीर तो इसके लिए जाना जाता है, और हरियाली के लिए। और उसके बाद ये मौसम जहाँ आप देख रही हैं कि बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ। और इसमें मुझे फिर से वो एक छोटा सा जो कश्मीर के बारे में हमेशा कहा जाता है कि गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त, तो यानी अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो ये दिखाई दे रहा है दूर तक। मैं कहूँगा अपने साथी रुद्र को कि जहाँ पीछे दिखाइए, दूर दूर तक चारों तरफ देखिए, सफ़ेदी ही सफ़ेदी है, सफ़ेद चादर। और उसमें उन सब के बीच टूरिस्ट, आप लोग बात कर रही थी, टूरिस्ट हैं और हरियाली सब कुछ तो है ही, लेकिन इन सब के बीच अच्छी ठंडक है, ठंडी हवाएं भी, ठंडी हवाएं हैं, बिल्कुल चिल्ड, मज़ा आ रहा है। मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। लेकिन अच्छा है कि यहाँ हम लोग आए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम लोग कश्मीर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत नज़दीक से कश्मीर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कश्मीर की एक दूसरी खूबसूरती है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं, और अगर मिलते हैं तो पहली बात आपको पता है, अब तक तो आपको भी पता चल गया होगा कि बोलते क्या हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या बोलते हैं? पहला तो आपको नमस्कार करते हैं यानी सलाम करते हैं, और दूसरा कहते हैं आप ठीक हो। तो ये आप ठीक हो ना, जो इसके पीछे का रहस्य समझिए, इसलिए क्योंकि ये पिछले लगभग 50 वर्षों से, 50 नहीं तो 40 तो कहीं लें, लेट 80s, उसके बाद से जो कश्मीर थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ, परेशानियां बढ़ीं, आतंकवाद की जो घटनाएं बढ़ीं, उन सब के कारण लोग परेशान ज़्यादा हुए। फिर उसके बाद 2019 में 370 को हटाया गया, और फिर चारों तरफ स्थितियां ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल लॉकडाउन पहले से कश्मीर में। और उसके बाद फिर दूसरी सबसे बड़ी मार 2019 के बाद 2020 और 21 में कोरोना काल में, तो कश्मीर चारों तरफ से बिल्कुल एक लॉक्ड स्टेट की तरह हो गया, और उसमें लोग आप ठीक हो ना ये बोलना सीख गए। इसीलिए यहाँ के लोग जब भी मिलते हैं, किसी से भी आप बात कर लो, सबसे पहला सेंटेंस, फ़ोन भी करते हैं हम दिल्ली से, तो यहाँ पहला, हाँ राजीव जी आप ठीक हो ना। तो ये जो सवाल है, ये इनके दिल से निकली हुई बात है, दिल से निकला हुआ सवाल है। तो लेकिन इन सब के बीच
कश्मीर बिल्कुल ठीक है। देखिए सूरज अस्त हो रहा है पीछे, हालांकि कैमरे पे पता नहीं कितना कैद कर पाएंगे, लेकिन सूरज पहाड़ों के नीचे जा रहा है, यानी खुद को छिपा रहा है और बता रहा है कि अब आपका भी समय हो गया है, आप भी यहाँ से निकल लीजिए। जी बिल्कुल। अब चलते हैं प्रशांत जी के पास। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात कि मेरे लिए बड़ी यादगार यात्रा इसलिए है कि कुछ साल पहले मैं यहाँ गाड़ी चला के आ चुका हूँ और ये सामने एक टूरिज़्म का गेस्ट हाउस दिख रहा है जी। और इस गेस्ट हाउस में मैं 3 दिन रह चुका हूँ और अभी ये बर्फ़ से ढका हुआ है। मैं गर्मियों में आया था और ये बहुत खूबसूरत, गर्मियों में ये पूरे घास के मैदान हैं और जहाँ ये लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सड़कें हैं जी। बाकायदा कोलतार की बनी हुई सड़कें हैं ये, जो अब सब बर्फ़ से ढकी हुई हैं। तो बहुत सुंदर नज़ारा। और लेकिन एक बात जो, और ये अमरनाथ यात्रा के रूट में है जी। ये जो रास्ता है नीचे जहाँ से हम लोग आए हैं, हाँ जी। ये अमरनाथ यात्रा का कैंप है। उस हिसाब से अगर आप देखें कि अमरनाथ यात्रा के रूट पे है, ये टूरिज़्म का इतना बड़ा स्पॉट है, इतने लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आई स्कूटर चल रहा है जिससे हम लोग ऊपर आए, और स्लेज भी चल रही हैं, टट्टू भी हैं। इतने टूरिस्ट आपको दिख रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए सुविधाएं बहुत कम हैं। जी। हमने देखा कि कुछ खाने पीने की दुकानें ज़रूर नीचे हैं, यहाँ भी कुछ लोगों ने मैगी पॉइंट बना रखे हैं, कॉफ़ी बेच रहे हैं, लेकिन एक अच्छा सा फूड कोर्ट बन सकता। लोग अपना जो वेस्ट चीज़ें हैं, मैंने अभी देखा कि यहाँ पे कुछ देखिए गंदगी भी दिखाई देती है, कोई कप यहाँ छोड़ गया है, तो ये सारी चीज़ें भी दिखाई दे। तो ये साफ़ सफाई। अच्छा, सबसे बड़ी जो समस्या मुझे नीचे दिखाई दी अभी, वो वॉशरूम। इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, ठंड है और वॉशरूम एक ही है और वो 10 रुपये ले रहा है, और वो भी काफ़ी नीचे है। और नीचे है काफ़ी। और उसके अलावा उस वॉशरूम में गंदगी भी बहुत है। तो इसलिए ये काम सरकार को करना चाहिए कि कम से कम इस टूरिस्ट स्पॉट में जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं अच्छी होंगी तो गंदगी कम होगी, टूरिस्ट स्पॉट साफ रहेंगे और ज़्यादा लोग आएंगे। जी बिल्कुल। अब मैं जाना चाहूँगी परवेज जी के पास, क्योंकि अभी हाल ही में हम मैगी खा रहे थे थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने एक गाना सुनाया कश्मीर को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो एक बार मैं फिर से चाहूँगी कि आप दोबारा से वो गाना गुनगुना दें। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया परवेज जी। तो अब मैं वापस अपनी टीम के पास चलती हूँ, लेकिन पहले मैं इस गाने के बारे में बता दूं कि जो जो अल्फाज इस गाने में यूज़ किए गए हैं, जो इस्तेमाल किए गए हैं, वो सारे सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो नज़ारा इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है वो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो अब मैं अंकिता जी के पास जाना चाहूँगी, क्योंकि वो हमारे साथ है इतने टाइम से और उन्होंने पूरा एक्सप्लोर किया है, लेकिन कैमरे के पीछे वो मतलब कैमरे के पीछे से एक्सप्लोर कर रही है, तो उनका क्या नज़रिया है इसको देखने का? अभी जैसे कि हमने देखा ही, हम अभी मोटर स्लेज से आए तो उनकी भी कुछ कुछ समस्याएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं गरीबी से जूझ रहे हैं, सब चीज़ें हैं, और स्लेज वालों की अलग परेशानी है, और यहाँ पे वो कहीं ना कहीं दुखी दिख रहे हैं। और सबसे मेन बात तो हम नीचे से जब ऊपर आए तो बहुत लोगों ने बताया वॉशरूम की सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। वॉशरूम का मतलब ये समझ लो कि दूर दूर तक कहीं नहीं है, और सब लोग अलग अलग, यहाँ टूरिस्ट थोड़ा भी कम है, कम दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से, या तो कह ले कि अभी बर्फ की शुरुआत है जी, ये भी है। कहें तो कश्मीरी दिल से जितने नर्म और खुशमिजाज नजर आ रहे हैं हमें, वहीं उनके अंदर बहुत दर्द भी छुपा हुआ है। हाँ। तो कश्मीर की कहानी हर इमोशन को भरे हुए अपने अंदर, वो टच करती है, और हमारी रिपोर्ट में पूरा देखेंगे ही कि हमने सब कुछ दिखाने की कोशिश की है, वो सब स्लेज वालों का वो सब। जी बिल्कुल। कुछ कहना चाहते हैं अभी अंकिता कह रही थी कि यहाँ वॉशरूम के बारे में, तो मुझे लगा ये कमी है यहाँ पर। मैं यहाँ की जो गवर्नमेंट है, एनसी गवर्नमेंट है, और जो लोकल है यहाँ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से, तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि ये जो वॉशरूम प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसको जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए।
और यहाँ पर जो बाहर से हमारे टूरिस्ट, खासकर जो हमारी बहनें आती है यहाँ बाहर से, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस वॉशरूम की। तो इसको मेहरबानी करके जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। जी बिल्कुल। तो आराधना कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कश्मीर आइए और कश्मीर को जानिए, फिर आपको इसके सारे रंग पता चलेंगे। जी बिल्कुल। और अभी जो हमारी ये कश्मीर का जो व्लॉग है वो यहीं खत्म नहीं होता, अभी आगे और भी जाएंगे हम, वहाँ के चीज़ों के बारे में भी बताएंगे, गुलमार्ग जाएंगे, गुलमार्ग के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम इस व्लॉग को यहीं एंड करना चाहेंगे और आप देखते रहिए। करेगा हमारे डे 2 का। जी बिल्कुल। तो चलिए आगे चलते हैं और फिलहाल के लिए इसमें स्टॉप लगाते हैं। नमस्कार।